एक छोटे से गांव में सावित्री नाम की बुजुर्ग महिला रहती थी। उसके दो बेटे थे, विकास और सुरेश। दोनों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू का नाम था रेखा और छोटी बहू थी सीमा। रेखा बहुत मेहनती थी। सारा दिन घर का काम निपटाती, झाड़ू पोंछा, खाना बनाना, बर्तन धोना, सब्जी लाना, हर काम समय पर करती थी। मगर उसका स्वभाव थोड़ा शांत था। वह ज्यादा बोलती नहीं थी और कभी कभी थक जाती तो चुपचाप बैठ जाती। सीमा थोड़ी चंचल और बातूनी थी। वो सास के साथ घंटों बैठकर बातें करती, उसे हंसाती, उसकी पसंद का खाना बनाती। वह सावित्री को अम्मा जी कहकर बुलाती और प्यार से उसका हाथ पकड़ लेती। सावित्री को लगता कि सीमा उससे ज्यादा प्यार करती है और रेखा सिर्फ काम की मशीन है। एक दिन उसने अपने मन की बात अपनी पड़ोसन को बताई। रेखा बस काम करती है, लेकिन सीमा दिल से सेवा करती है। पड़ोसन मुस्कुराकर बोली, सावित्री जी, कभी बिना बताए दोनों बहुओं की परीक्षा लीजिए, सब पता चल जाएगा। कुछ दिनों बाद सावित्री ने एक नाटक रचा। उसने घर के सभी लोगों से कहा कि वो बीमार है और उसे बिस्तर से उठने में भी दिक्कत हो रही है। अब देखना यह था कि कौन उसका कितना ख्याल रखेगा। सीमा ने शुरू के कुछ दिन खूब सेवा की दवा दी, बातें की, हंसाया। लेकिन जब बीमारी लंबी खिंच गई तो वो धीरे धीरे परेशान होने लगी। उसे अपने मोबाइल पर सोशल मीडिया का समय नहीं मिल रहा था। दोस्तों से मिलना जुलना छूट गया था। वहीं रेखा ने बिना किसी शिकायत के रोज सुबह उठकर सावित्री को नहलाया, कपड़े बदले, समय पर दवा दी, सादा खाना बनाया और चुपचाप उसकी देखभाल करती रही। कभी भी शिकायत नहीं की, न थकी, न कोई दिखावा किया। एक दिन सावित्री ने देखा कि रेखा ने अपने हाथ में छाले बना लिए थे, लेकिन फिर भी वो सेवा में लगी थी। तब उसके दिल में कुछ बदल गया। रात को उसने दोनों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने हमेशा सोचा था कि जो ज्यादा बोलता है वही ज्यादा प्यार करता है, लेकिन आज समझ में आया कि सच्चा प्यार शब्दों में नहीं, कर्मों में होता है। रेखा, तू मेरी असली बेटी है और सीमा, तू भी बुरी नहीं है, लेकिन समझने की जरूरत है कि सेवा सिर्फ दिखावा नहीं, एक भावना होती है। सीमा की आंखों में आंसू आ गए और उसने सास से माफी मांगी। उस दिन से दोनों बहुएं एक नई सोच के साथ सास की सेवा करने लगी। एक स्नेह से, दूसरी समर्पण से। सीख, रिश्तों की गहराई बोलने में नहीं, निभाने में होती है। जो चुपचाप आपके लिए खड़ा है वही सच्चे अर्थों में आपका अपना है।